पहुंच चुके हैं और वहां पर जो भारी संख्या में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री का किस तरह से वहां पर स्वागत किया गया। पारंपरिक स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर किया गया, चाहे वो असम का बिहू नृत्य हो या असम की विभिन्न जनजातियों से जुड़ी हुई जो पारंपरिक नृत्य हैं, उससे प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया गया और काफ़ी उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा गया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आज का दिन असम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं असम की विभिन्न जो जनजातियाँ हैं वो अपने पारंपरिक नृत्यों के ज़रिए प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आज का दिन असम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग में हैं, दीफू में, और इसके बाद प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जाएंगे जहां पर वो विकास से जुड़ी हुई कई सौगात राज्य के लोगों को देंगे। जनसमूह वहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू से जो सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर विकास और शांति से जुड़ी हुई कई सौगात यहाँ पर लोगों को देने वाले
ऐसा इलाका था जो आज से अगर हम एक दशक पहले की बात करें, इलाके में विकास और शांति से लोगों को दूर से आता था। और आज जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़ा मौका पर स्वागत किया जा रहा है। असम जिले के दीफू से हम सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। असम के नॉर्थ पे पहुंच चुके हैं और वहां पर जो भारी संख्या में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपको प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, बयां कर रहा है। और इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री का किस तरह से वहाँ पर स्वागत किया गया, सुनने के लिए पारंपरिक स्वागत प्रधानमंत्री का वहाँ पर किया गया। चाहे वो असम का खुशी बिहू नृत्य हो या असम की विभिन्न जनजातियों से नृत्य हैं, असम के जुड़ी हुई जो पारंपरिक तरह की नृत्य हैं वहाँ पर है, उससे प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया गया है। जब रोंगाली काफी उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा गया है, बीता है। और ये आप देख सकते हैं काफी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आज का दिन असम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं असम की विभिन्न जो जनजातियाँ हैं वो अपने पारंपरिक नृत्यों के जरिए प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। आज का दिन असम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वक्त प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग में हैं, दीफू में, और इसके बाद प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जाएंगे जहां पर वो विकास से जुड़ी हुई कई सौगात राज्य को लोगों को देंगे। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर विकास और शांति से जुड़ी हुई कई सौगात यहां पर लोगों को देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं असम के विभिन्न जनजातियों से जुड़े हुए जो पारंपरिक नृत्य हैं उसके द्वारा प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया है। विशाल जनसमूह वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हो भी क्यों ना, ये एक ऐसा इलाका था जो आज से अगर हम एक दशक पहले की बात करें तो इस इलाके में विकास और शांति से कोसों दूर ये इलाका था। उपस्थिति में और आज जब एकता देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं और इस इलाके के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, तालियों से क्योंकि शायद ही पिछले एक दशक में कोई देश के एक दशक से भी ज्यादा समय में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर गए हों। अब हम और यही कारण है कि विशाल संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता विभिन्न जनजातियां यहाँ पर रहती हैं, वो अपने पारंपरिक अंदाज में, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे दिखा रहे हैं
ये कि अमृत भेंट की जा सरोवरों रही को है। किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पर क्या कुछ सौगात वहाँ पर लोगों को देने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। ये हम लगातार अपनी साथ टेलीविजन ही स्क्रीन पर माननीय आपको दिखा रहे हैं। तुलीराम रोंगहांग जी भेंट कर रहे हैं कार्बी परंपरागत कैप। भेंट की जा रही तो है आप कार्बी देख सकते हैं परंपरागत विशाल जैकेट जनसमूह चॉय। यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और ये माननीय मुख्यमंत्री और जी पारंपरिक भेंट कर रहे अंदाज हैं। में प्रधानमंत्री का कार्बी यहाँ पर परंपरागत जाम्बेली स्वागत एथॉन। किया जा रहा है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले के साथ ही दीफू भेंट से की हम गई ये है सीधे कार्बी दृश्य हम पोहो। आपको दिखा रहे हैं। असम के नॉर्थ कचार धन्यवाद हिल्स का महोदय। ये इलाका है, अब मैं और आग्रह करती जिस तरह का हूँ जनसमूह यहाँ पर साहित्य आपको परिषद दिखाई के दे रहा है वो अपने मुख्य आप में बयां कार्यकारी कर रहा है कि सदस्य किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री के तुलीराम रोंगहांग जी से स्वागत के केवल लिए और स्वागत प्रधानमंत्री को भाषण सुनने के प्रदान लिए करें। यहाँ पर लोगों के अंदर उत्सुकता है और किस तरह की खुशी है। ये जो पारंपरिक नृत्य हैं असम के, वो ये बताते हैं कि किस तरह की खुशी वहाँ पर है। अभी कुछ ही समय बीता है जब रोंगाली बिहू का समय असम में बीता है, और ये एक ऐसा समय होता है। और आइए अब हम आपको सीधे सेवक खुलम्बाई पिनिले तमंग बong kacing honai ninga cethenai biar theng mong thang blok ile tom karjang long apu kimolo Prime Minister Narendra Modi ke hai ke bang ile tom kata hoi khai to bisa ke pinang lagi khan arjo Narendra Modi ke hai aben ke sam don ho ile tom long na ke tom mundo aben asam chief minister aben ke asam assembly lo speaker ile tom kata hai ke hijau aben ke minister ke hai aben ke Lamdon ka cetok KNLF PDC ke UPLA ke PLT Songtro kasop Central Government State Government pen Lamdon cetok det pen api pini Laso Lamdon ateng pen Kapi chunjia phanet kom प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाय इले तो मलंग वाइंग लो शांति एकता और उन्नति के Respected नए युग को दिशा World प्रदान most की popular है। Prime Minister हम उनका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जोरदार तालियों से हार्दिक आभार व्यक्त करते Honorable हैं। Governor of Assam and Nagaland, Professor Jagadish Mukhi ji, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन और स्वागत सम्मान करने जा रहे हैं। Honorable MLA, मैं असम के माननीय Honorable मुख्यमंत्री Speaker, डॉक्टर Deputy हिमंता Speaker, बिस्वा शर्मा जी all elected और members of कार्बी आंगलोंग Karbi स्वायत्त Autonomous परिषद के Council, मुख्य कार्यकारी all सदस्य dignitaries श्री present तुलीराम here, रोंगहांग जी से and अनुरोध my dear करती हूँ friends, कि वे अभिवादन करें। extending a hearty welcome to Honorable Prime Minister ये भेंट की जा नरेंद्र रही मोदी है जी। कार्बी I am- परंपरागत बैग I जारौंग am माननीय short मुख्यमंत्री जी of भेंट words कर to रहे हैं। express साथ gratitude ही to him माननीय for coming तुलीराम to Karbi रोंगहांग जी Anglong भेंट कर रहे हैं to कार्बी be with परंपरागत us कैप today. This is a historic day indeed, भेंट की जा for रही है his कार्बी words and परंपरागत deeds जैकेट चॉय greatly inspire us. I और ये also माननीय welcome the मुख्यमंत्री जी Honorable Governor of Assam and भेंट कर Nagaland, रहे हैं Professor Jagadish कार्बी Mukhi ji. परंपरागत जाम्बेली I also एथॉन। welcome once again the most साथ ही भेंट की energetic गई and है dynamic कार्बी leader, पोहो। the Honorable Chief Minister Himanta Biswa Sarma धन्यवाद ji, महोदय। who has been our mentor अब and मैं our आग्रह constant guide करती हूँ to कार्बी Karbi Anglong. आंगलोंग स्वायत्त परिषद के Honorable Prime Minister, मुख्य sir, कार्यकारी सदस्य thanks you for माननीय श्री तुलीराम restoring रोंगहांग जी peace से in के our वे स्वागत troubled land, भाषण प्रदान which करें। you successfully established through the able guardianship of Honorable Home Minister
Shri Jyot Amit Shah ji, and Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ji. We are fully Pardon. confident that all নমস্কাৰ peace agreement নমস্তে signs under your জুঠাই blessing যিচুনাৰচং will be honored by the মিথিলা both the সেৱক Union government কলম্বাই and the government of Assam. পিনিলে tomang bong We also have kaching no honai doubt ninga che thenai whatsoever pier theng mong che thang that all projects agreed ile tom in kar the biang peace long accords we Apur will Kim Molong. be fully implemented. Prime will Minister bring us needed development in Narendra our Modi ke hai. hilly region. ke bang ile tom ka hoi thai le On to bi cha behalf tep of sinang lang li phan the kar people cho of Karbi Anglong, lasi I request you to help us take Narendra Modi ke hai advantage of la the pen kya peace sa ma established governo by your government by providing ile tom long na us che more tong lun dong funds and La pen through Assam Chief direct Minister. funding for economic development La pen of ke our people. Assam Assembly along Deputy Because Speaker ile tom ka ching Karbi hamai kar Anglong biricho is the oldest la pen ke 6 scheduled district in Minister India. ke hai ke doan Largest 6 scheduled district in India. la pen ke Bigger than Speaker Deputy Goa, Speaker ka Sikkim, bilang autonomous even council Tripura also. la pen We ke have MLA geographic ka hai boundary tom la pen ke dar ni long 10,434 Kam nang square chera kilometer bende above. Karbi So Anglong we autonomous need council direct funding. EMMC We ke need doan increase La of pen ke annual budget. Karbi Anglong ke na minimum token open ke bang. 5,000 crores for Ipo all phone round ne paya development in phoron. Karbi Anglong. sarpi sarphu riso ejang We are proud kibi that kithi India is the la pen largest ke democracy jirpo in the jirpi world. aprang Let us sinang le make to phan India the most kadok we phanda unique democracy. Narendra Modi phan karcho Further laso strengthening the karcho sixth scheduled laso mai long constitution che of tong ana India. to phan We ninga do klong believe pen that suri our surya ka dom country paje we will glo be greater. ini Take lead is a Lamdon ka global chetok leadership under the guidance of our NLF, beloved Honorable Prime Minister PDC ke Narendra Modi UPLA ji. ke PLT, Lastly, I would like Songchok to Asok, request the United Central League Government to State Government establish pen. unity, Lamdon peace, chetok det pen and a pi all-round pini. development in Karbi Anglong and Laso West Karbi Lamdon Anglong. a teng pen. Adherina Pradhan Mantri Kapi ji, chunjia phan ito. Narendra Modi ji, Narendra Modi Karbi के हाय, Anglong इले तो बढ़ाने मलंग माही पर लो। मैं आपका Respected हार्दिक स्वागत करता हूँ। world most जय popular हिंद, Prime Minister, जय भारत, जय आदरणीय असम, नरेंद्र जय मोदी कार्बी जी। आंगलों, भारत माता की। Honorable Governor of Assam and धन्यवाद Nagaland, महोदय। Professor अब Jagadish मैं Mukhi ji, विनम्र अनुरोध करती हूँ Honorable असम Chief के Minister माननीय मुख्यमंत्री of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma ji, शर्मा जी से कि वे अपना respected बहुमूल्य Karbi भाषण King, Karbi प्रदान Richo, करें। all honorable ministers, honorable MP, honorable MLA, honorable Speaker, Deputy Speaker, all elected members of Karbi Anglong Autonomous Council, all dignitaries present here, and my dear সন্মানীয় friends, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ extending মোদী a ডাঙৰীয়া hearty welcome অসমৰ Honorable Prime Minister সন্মানীয় ৰাজ্যপাল Shri Narendra Modi ji. জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া I on কাৰ্বি আলং I am short স্বায়ত্তশাসিত of words to পৰিষদৰ express মুখ্য gratitude to কাৰ্যবাহী him for সদস্য coming ডক্টৰ to Karbi তুলিৰাম Anglong ৰংহাং ডাঙৰীয়া to be with মন্ত্ৰী us today. পীযুষ হাজৰিকা This is a যোগেন মহান historic day ডাঙৰীয়া indeed কাৰ্বি সমাজৰ for ৰজা his words ৰাম and সিং deeds ৰংহাং ডাঙৰীয়া greatly মঞ্চত inspire উপবিষ্ট us. বিশিষ্ট I ব্যক্তিসকল also welcome the আৰু Honorable Governor of আজিৰ Assam সভাত and উপস্থিত Nagaland, শ্ৰদ্ধা ৰায় Professor Jagadish মোৰ Mukhi লগত ji. একেলগে ক'ব I also ভাৰত welcome মাতা once কি again the most ভাৰত energetic and মাতা dynamic কি leader, the Honorable বহুত Chief বহুত Minister ধন্যবাদ Himanta Biswa Sharma অদ্বিতীয় ji, কলা who সংস্কৃতি has और been प्राकृतिक our संपदा mentor से and our समृद्ध constant कार्बी guide आलम का to इतिहास Karbi Anglong. में आज एक गौरवशाली Honorable Prime दिन Minister, है sir, कार्बी बोरो thanks you कुकी for डिमासा restoring मार peace गारो in our रेंगमा तिवा double land, मानताई which समेत you successfully विभिन्न जनजाति established और through the अजनजाति able तथा guardianship भाषाभाषी लोगों of के मिलन Honorable स्थल Home है Minister कार्बी आलम Shri Jyot Amit Shah एक ji लंबी and अंतराल Honorable Chief के Minister बाद इस Dr. Himanta कार्बी Biswa आलम Sharma ji. भूमि में We देश are का fully माननीय confident that प्रधानमंत्री जी all का peace आगमन agreement हुआ है signs under your प्राकृतिक blessings संपद प्राचीन will be honored प्रज्ञा by और the रंग both बिरंगी लोक the संस्कृति से Union समृद्ध government कार्बी and the भूमि government of Assam. में माननीय We also प्रधानमंत्री have श्री no नरेंद्र doubt मोदी जी का आगमन से whatsoever एक नया that all ऊर्जा का projects संसार agreed हुआ है in the मैं peace प्रधानमंत्री accord जी को we will सही be दिल fully से implemented, असम का will ये bring पवित्र us भूमि needed में development in कार्बी our आलम का hilly ये region. पवित्र भूमि में On स्वागत behalf करता हूँ of the people डॉक्टर of Karbi भूपेन Anglong, हजारिका जी I ने request you to help us लिखा take था कार्बी advantage माने of पहाड़ the आंगलोंग peace माने established मानु by your कार government अर्थे by पोहर providing आरो us बी more माने funds कर्म and through कार्बी direct जातिर funding for आदर्श economic हल development of कर्म our माने people. धर्म श्रद्धा राय Because
আজি আমাৰ বাবে Karbi Anglong এক is অত্যন্ত the oldest গৌৰৱৰ দিন six-scheduled যে district in ভাৰত India. চৰকাৰ Largest অসম six-scheduled district in চৰকাৰৰ India. Bigger than উদ্যোগত কাৰ্বি Goa, আংলঙৰ Sikkim, 6টা even উগ্ৰপন্থী Tripura also. সংগঠনৰ We লগত have প্ৰধানমন্ত্ৰী geographic boundary নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত 10,434 square kilometer মাহত above. So we কাৰ্বি need শান্তি চুক্তি direct funding. স্বাক্ষৰিত We হৈছিল need increase এই কাৰ্বি of শান্তি annual চুক্তি budget স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ minimum পিছত 5,000 crores আজি for all প্ৰধানমন্ত্ৰী round development in নৰেন্দ্ৰ Karbi মোদী Anglong. ডাঙৰীয়াই এই ঐক্য শান্তি আৰু We বিকাশৰ are proud that সমাৱেশত India is the largest democracy in the world. Let us make India the most unique democracies by further strengthening the sixth scheduled constitution of India. We do believe that our country, we will be greater. Take lead is a global leadership under the guidance of our beloved Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Lastly, I would like to request that unitedly we want to establish unity, peace, and all-round development in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कार्बी आंगलोंग पधारने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय असम, जय कार्बी आंगलोंग, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी से कि वे अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা যোগেন মহান ডাঙৰীয়া কাৰ্বি সমাজৰ ৰজা ৰাম সিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আজিৰ সভাত উপস্থিত শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মোৰ লগত একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কে भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वितीय कला संस्कृति और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध कार्बी आंगलों का इतिहास में आज एक गौरवशाली दिन है। कार्बी, बोरो, कुकी, डिमासा, मार, गारो, रेंगमा, तिवा, मानताई समेत विभिन्न जनजाति और अजनजाति तथा भाषाभाषी लोगों के मिलन स्थल है कार्बी आंगलों। एक लंबी अंतराल के बाद इस कार्बी आंगलों भूमि में देश का माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। प्राकृतिक संपद, प्राचीन प्रज्ञा और रंग बिरंगी लोक संस्कृति से समृद्ध कार्बी भूमि में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन से एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को सही दिल से असम का ये पवित्र भूमि में कार्बी आंगलों का ये पवित्र भूमि में स्वागत करता हूं। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखा था कार्बी माने पहाड़, आंगलों माने मानु, कार अर्थे पोहर और बी माने कर्म। कार्बी जातिर आदर्श हल कर्म माने धर्म। श्रद्धा राइज আজি आमार बाबे एक अत्यंत गौरवर दिन जे भारत सरकार असम सरकारों उद्योगत कार्बी आंगलोंर 6टा उग्रपंथी संगठनर लगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाঙৰীয়াৰ आशीर्वादत जुआ सेप्टेम्बर माहत कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित होइছিল। এই कार्बी शांति चुक्ति स्वाक्षरित होৱাৰ পিছত আজি प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाঙৰীয়াই এই ঐক্য শান্তি আৰু বিকাশৰ সমাৱেশত আমাৰ মাজত যোগ দিব আহিছে। আজিৰ এই দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় 220 কোটি টকাৰে মানজাত এখন পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্ৰায় 200 কোটি টকা ব্যয়েৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এখন কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু
43 কোটি টকা ব্যয়েৰে পেনাইত চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। 2014 চনৰ পৰা এই কাৰ্বি আলঙক উন্নয়নৰ নতুন শিখৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰি আহিছে। ডিফুত মেডিকেল কলেজ, কাৰ্বি আলঙৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কাৰ্বি আলঙত নতুন বিমানবন্দৰ, এই গোটেইবিলাক কাৰ্বি শান্তি চুক্তিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে সম্পাদন কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আজিৰ দিনটো কাৰ্বি আলঙৰ ইতিহাসে সদায় স্মৰণ কৰিব। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हमारी सरकार ने असम के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण की योजना भी बनाया है। आज दीफू में माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा। आजादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर राष्ट्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस अभियान के तहत पानी की हर बूंद को बचाने और हमारी जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए असम में लगभग 3000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक सरोवर को 1 वर्ग हेक्टेयर भूमि में निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर से जुड़े प्रत्येक ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिलेगा, मत्स्य पालन में वृद्धि होगी और वृक्षरोपण के जरिए परिवेश भी सुरक्षित होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी एनरेगा, असम सरकार की समग्र ग्रामीण विकास योजना, ये सब कार्यक्रम को एक जगह में लाया जाएगा और ये अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि कार्बी जनता और असम का जनता, ये जो आपने हमको शांति दिया है, ये शांति हम मिलके बरकरार रखेगा और असम को भारत का एक प्रगतिशील और विकसित राज्य तक पहुंचाते रहेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको दिल से शुक्रिया देना चाहता हूं। 2014 का बाद आपने उत्तर पूर्व में त्रिपुरा में ब्रू एकॉर्ड किया, फिर बाद में असम में बोरो एकॉर्ड किया, NLFT का एकॉर्ड किया और आज आप कार्बी आंगलॉन्ग में एकॉर्ड किया और साथ साथ में आप असम का धरती से 60% एरिया से डिस्टर्ब एरिया आइन और आम्फो स्पेशल एक्ट को भी आपने उठा लिया और असम में एक विकास का एक नया शुरुआत किया। प्रधानमंत्री जी, आपका आशीर्वाद असम का जनता का साथ बना रहे, आपका मार्गदर्शन हमें हर दिन मिलते रहे, ये मैं कामना करता हूं। एट लास्ट मैं रंगबंग तेरंग जी का एक छोटा सा कविताओं से मेरा वाणी को विराम देता हूं। तिमिरा सन्न এই কাৰ্বি আলঙত পোহৰ বিলাও, আমি পোহৰ বিলাও, যুগ যুগলৈ অজ্ঞান ৰাক্ষসীক জ্ঞান প্ৰদীপেৰে বিনাশ কৰাও। কাৰ্বি কছাৰী ডিমাচা ৰেংমাৰে অসমীয়াই শিৰ উজ্বলাও। সেউজী পৃথিৱীত সেউজ মনেৰে কাৰ্বি আলঙত পোহৰ বিলাও। अंधेरे से घिरा ये कार्बी आलंग, इसको रोशन करे हम, रोशन करे हम। युग युगों का अज्ञानी रूप से राक्षस को ज्ञान के दीपक से विनाश करे हम। कार्बी कसारी डिमासा रेंगमा से असम मातृभूमि का शीश उज्जवल करे हम। इस हरी भरी धरती में उज्जवल मन से कार्बी आलंग को रोशन करे हम। कार्बी आलंग राइज बहुत সৰু সৰু ৰাজ্যত নথকা আজি ডাঙৰ বিকাশ কাৰ্বি আলঙত হৈছে। কাৰ্বি আলঙক অসমৰ ভিতৰতে এখন জাকত জিলিকা জিলালৈ আৰু জাকত জিলিকা অঞ্চললৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। आपके कुशल नेतृत्व ने हमारे राज्य को चारों दिशाओं से उन्नति में तीव्र गतिमान बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों,
स्वतंत्रता के 75वें साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से असम सरकार जल संपदा संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवर के निर्माण की पहल की है, जिसका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रही है। इसी परियोजना के ऊपर आधारित एक ह्रस्व चित्र अब आपके सामने प्रस्तुत है। भूजल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। देश के स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता, नेतृत्व एवं अथक प्रयास से अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन जैसे निरंतर प्रयासों के साथ आज देश में जल संरक्षण का विषय एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मिशन अमृत सरोवर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जल संरक्षण के विजन और संकल्प को मजबूती देने वाला अहम कदम है। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और संकल्प को दृढ़ता के साथ कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना और मीन विभाग के संयुक्त प्रयासों से सफल कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा भी विकसित की है। ये परियोजना किसानों, महिलाओं और आम आदमी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी। असम मॉडल में 1 हेक्टेयर में मत्स्य पालन के साथ साथ व्यवसायिक वृक्षारोपण की 3 परतें, एक वॉकिंग शेड और घेरा लगाने का प्रावधान है, जिसका संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अभूतपूर्व कदम है। ये किसान और मत्स्य पालन से जुड़े सभी को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मिशन के अधीन 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कुल 2625 अमृत सरोवर बनाए जाने का प्रस्ताव है। जल संरक्षण गांव की खेत खलिहानों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसी तरह ये अमृत सरोवर आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत बुनियाद बनकर देश के विकास को नई ऊंचाइयों में ले जाएगा। सुरक्षित भविष्य की ओर नई पीढ़ी की एक आशा की किरण, अमृत सरोवर मिशन। हेलो, अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर 2985 अमृत सरोवर निर्माण का अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें। पुस्तिका प्रस्तुत की गई है, जहां प्रस्तावित अमृत सरोवर स्थानों के बारे में भी बताया गया है। इस पुस्तिका का विमोचन करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं। मिशन अमृत सरोवर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट यानी कि कार्बी एकॉर्ड के अंतर्गत 3 शैक्षिक अनुष्ठानों का शिलान्यास अब होगा, जिसके जरिए इस क्षेत्र में शैक्षिक विकास को अत्याधिक बढ़ावा मिलेगा। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे मांझा में निर्माण होने वाले वेटरनरी कॉलेज का शिलान्यास करें।
मान्यगण, आज का दिन इस राज्य के इतिहास में एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे आज के इस सभा को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। कार्बी आंगलांग कोर्टे इंजीर केडो आम अफांता नेली कार्डोम पजिरिगलो। असम के राज्यपाल श्री जगदीश मुखी जी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, कार्बी राजा श्री राम सिंह रोंगहांग जी, कार्बी आंगलांग ऑटोनोमस काउंसिल के श्री तुलसीराम रोंगहांग जी, असम सरकार में मंत्री श्री पीयूष हजारिका जी, जोगेन मोहन जी, संसद में मेरे साथी श्री होरेन सिंह बेजी, विधायक श्री भावेश कलिता जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण और कार्बी आंगलांग के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे जब जब आपके बीच आने का मौका मिला है, आपका भरपूर प्यार, ये आपका अपनापन, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के आशीर्वाद मिल रहे हैं। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए, और वो भी उमंग, उत्साह और उत्सव के मूड में, रंग बेरंगी अपनी परंपरागत वेशभूषा में। और जिस प्रकार से यहां प्रवेश द्वार पर यहां के सभी जनजातियों ने अपनी पारंपरिक परंपरा के अनुसार हम सबको जो आशीर्वाद दिए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, ये सुखद संयोग है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकन जी की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। कार्बी आंगलांग से देश के इस महान नायक को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं।
आज ये संकल्प कार्बी आंगलोंग की इस धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। साथियों, आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर अब उचित व्यवस्था होने से गरीब से गरीब परिवार भी अपनी संतान को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी असम सरकार लगातार कदम उठा रही है। हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम में मछली तो भोजन और आजीविका का एक अहम साधन है। इन अमृत सरोवरों से मछली पालन को भी खूब लाभ मिलने वाला है। भाई और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में
एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंलंग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है। और आपने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए जिंदगी खपाने का मन कर जाता है। साथियों, हर इंसान को, असम के इस दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भी, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और इसी भावना को समझते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, आज पूरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही हैं, जयकारा हो रहा है।
पिछले वर्ष सितंबर में कार्बी आंगलांग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए। 2020 में बोडो समझौते ने स्थायी शांति के नए द्वार खोल दिए। असम के अलावा त्रिपुरा में भी एलएलएफटी ने शांति के पथ पर कदम बढ़ाए। करीब 2.5 दशक से जो ब्रू रियांग से जुड़ी समस्या चल रही थी उसको भी हल किया गया। बाकी जगहों में भी स्थायी शांति के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, गंभीरता से चल रहे हैं। साथियों, हिंसा से, अशांति से जो सबसे अधिक प्रभावित होते रही है, जिनको सबसे ज्यादा दुख सहना पड़ा है, जिनके आंसू कभी सूखे नहीं है, वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। आज मैं जब हथियार डालकर जंगल से लौटते नौजवानों को अपने परिवार के साथ परिवार के पास वापस लौटते देखता हूं, और मैं जब उन माताओं की आंखें देखता हूं, उन माताओं की आंखों में जो खुशी महसूस होती है, हर्ष के आंसू बहने लग जाते हैं। मां के जीवन को एक शांति मिलती है, संतोष मिलता है, तो मैं आशीर्वाद की अनुभूति करता हूं। आज यहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं। इन माताओं बहनों का यहां आना, आशीर्वाद देना, ये भी शांति के प्रयासों को नई शक्ति देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। इस क्षेत्र के लोगों का जीवन, यहां के बेटे बेटियों का जीवन बेहतर हो, इसके लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, समर्पण भाव से काम कर रही है, सेवा भाव से काम कर रही है। भाई और बहनों, असम में, नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आप्सा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आप्सा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है। यही कारण है कि पहले त्रिपुरा और फिर मेघालय से आप्सा को हटाया गया। असम में तो 3 दशक से ये लागू था। स्थितियों में सुधार न होने के कारण पहले की सरकारें इसको बार बार आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आप्सा हटा दिया गया है। अन्य क्षेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां से भी
आपदा को हटाया जा सके। नागालैंड और मणिपुर में भी इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के भीतर की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा है, राज्यों के बीच भी दशकों पुराने जो सीमा विवाद थे वो भी बहुत सौहार्द के साथ हल किए जा रहे हैं। मैं हेमंता जी और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी आज विशेष बधाई दूंगा कि उनके प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट अब देश की सशक्त आर्थिक इकाई बनने की ओर अग्रसर है। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समाधान खोजा जा रहा है। असम और मेघालय के बीच बनी सहमति दूसरे मामलों को भी प्रोत्साहित करेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास की आकांक्षाओं को बल मिलेगा। भाइयों और बहनों, बोडो एकॉर्ड हो या फिर कार्बी आंगलोंग का समझौता, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इस पर हमने बहुत बल दिया है। केंद्र सरकार का बीते 68 साल से ये निरंतर प्रयास रहा है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया जाए, उनको अधिक पारदर्शी बनाया जाए। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को हो या फिर दूसरे स्थानीय संस्थान, इन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को तेज गति से गांव-गांव पहुंचाने का बहुत बड़ा दायित्व इन संस्थानों के सहयोग से ही पूरा होगा। जन सुविधा, जन कल्याण और जन भागीदारी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास और राज्य के विकास के लिए गांव का विकास, नगरों का विकास, ये बहुत आवश्यक है। गांवों का सही विकास तभी संभव है जब स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकास योजनाएं बने और उनको पूरी तरह अमल किया जाए। इसलिए बीते वर्षों में केंद्र की योजनाओं में हमने स्थानीय जरूरतों को बहुत ध्यान में रखा है। अब जैसे गरीबों के आवास से जुड़ी योजनाएं हो, जो पहले चलती थी, उनके नक्शे से लेकर मटेरियल तक सब कुछ दिल्ली में तय होता था, जबकि कार्बी आंगलोंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा अलग है, घरों के निर्माण से जुड़ी संस्कृति अलग है, मटेरियल की उपलब्धता अलग है। इसलिए एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना में यही किया गया कि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसे जाएंगे। इसके बाद वो लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो खुद का घर बनाएगा और सीना तान कर को दुनिया को कहेगा कि मेरा घर है, मैंने बनाया है। हमारे लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये कोई सरकार की कृपा का कार्यक्रम नहीं है। हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के सपनों का महल बनाने का सपना है, जो गरीब की इच्छा के अनुसार बनाने का सपना है। गांव के विकास में गांव के लोगों की अधिक भागीदारी की ये भावना हर घर जल योजना में भी है। घर घर जो पाइप से पानी पहुंच रहा है, उसको गांव की पानी समितियां ही मैनेज करें
और उसमें भी समितियों में ज्यादातर माताएं बहनें हो, क्योंकि पानी का महत्व क्या होता है वो माताएं बहना जितनी समझती है ना, इतनी मर्दों को समझ नहीं आती है। और इसलिए हमने माताओं बहनों को केंद्र में रख करके पानी की योजनाओं को बल दिया है। मुझे बताया गया है इस योजना के शुरू होने से पहले तक जहां 2% से भी कम गांवों के घरों में यहां पाइप से पानी पहुंचता था, अब लगभग 40% परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। मुझे विश्वास है जल्द ही जल्द असम के हर घर पाइप से जल पहुंचने लग जाएगा। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज की संस्कृति, यहां की भाषा, यहां का खान पान, यहां की कला, यहां का हस्तशिल्प, ये सभी सिर्फ यहां की ही नहीं, ये मेरे हिंदुस्तान की धरोहर है। आपकी इस धरोहर के लिए हर हिंदुस्तानी को गर्व है। और असम तक का हर जिला, हर क्षेत्र, हर जनजाति इस क्षेत्र में तो बहुत समृद्ध है। यहां सांस्कृतिक धरोहर भारत को जोड़ती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूती देती है। इसलिए केंद्र सरकार का ये प्रयास रहा है कि आदिवासी कला संस्कृति, आर्ट क्राफ्ट को संजोया जाए, उनको भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने की व्यवस्था बने। आज देश भर में जो आदिवासी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं, उसके पीछे की सोच भी यही है। केंद्र सरकार द्वारा ट्राइबल टैलेंट का जनजातीय समाज में जो लोकल उत्पाद है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्बी आंगलांग सहित पूरे असम में हथकरघे से बने सूती कपड़े, बांस, लकड़ी और मेटल के बर्तनों, दूसरी कलाकृतियों की एक बहुत अद्भुत परिपाटी है। इन लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वोकल होना बहुत आवश्यक है। ये प्रोडक्ट देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, इसके लिए सरकार हर जरूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। और दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहन, कला से जुड़े मेरे भाई बहन, हस्तशिल्प से जुड़े भाई बहन, मैं हर जगह पे जाकर के आपकी बात करता हूं। वोकल फॉर लोकल हर जगह पे बोलता रहता हूं, क्योंकि आप जो करते हैं उसे हिंदुस्तान के घरों में जगह मिले, दुनिया में उसका सम्मान बढ़े। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में कार्बी आंगलांग भी शांति और विकास के नए भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां से हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमें मिलकर उस विकास की भरपाई करनी है जो बीते दशकों में ही नहीं कर पाए थे। असम के विकास के प्रयास में हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं, मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, मैंने पहले भी कहा था, आपका ये जो प्यार है ना,
इस प्यार को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। मेरी आपको बहुत शुभकामना है। कार्डम, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्डम। आपकी गौरवमय उपस्थिति ने, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों ने हम सभी को प्रोत्साहित किया है। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नांगलितुम कादोकावेता, आरकी गेथपेन, रिचार्डी पिक्था। साथ ही आज इस भव्य सभा में उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का भी हम धन्यवाद कर इस सभा को समापन करते हैं। धन्यवाद। कुर्वांथू।